प्रातः क्लास चल रहा था 25/11/1967 शनिवार को छठी पेज की अंतिम दूसरी लाइन में बात चल रही थी। ये सभी बच्चों को मालूम है कि दुनिया में जो पाप करते हैं वो 1 गुना पाप चढ़ता है, और यहाँ ज्ञान में आकर के जो पाप करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ता है। तो ये सभी बच्चों को मालूम भी है और आकर के समझाते भी हैं। बाबा कभी कभी रिपीट कर देते हैं उसको, क्योंकि रिपीट तो सबको करते हैं ना बच्चे। ये तो सारी दुनिया की रिपीट करते रहते हैं, नहीं तो दुनिया में तो कोई इसकी रिपीट कैसे करती है ये खेल ये कोई जानता ही नहीं। देखो, रिपीट का तो सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है। तो वो घोर अंधेरे में डाल दिया है। इसलिए गाया जाता है कि जब भी भंबोर को आग लगती है तो कुंभकर्ण के माफिक वो सोए पड़े रहते हैं, फिर बाद में जागते हैं। तो ऐसे तो होने का है ना बरोबर, परंतु ये तो गायन है, होने का है। क्योंकि अभी थोड़ा ये हो जाएगा तो, परंतु वो इतना योग थोड़े ही कमा सकेंगे जितना तुम योग कमाते हो। पच्चीस 11/1967 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, छठी लाइन। याद की यात्रा में तुम रहते हो ना बच्चे, तुम लंबे समय तक रहते हो। तो ये सुना है ना कि रात की राही थक मत जाना। याद की यात्रा में छोड़ नहीं देना थक करके, क्योंकि ऐसे बहुत हैं जो याद की यात्रा छोड़ देते हैं। बाबा ने सभी बातें बताई है भाई। याद की यात्रा में आशिक माशूक भी रहते हैं। आशिक माशूक आशिक को तो वो याद की यात्रा में तो रहते हैं ना, याद तो किया ना। वो चेहरे के जो फीचर्स हैं ना, तो वो तो उनके ऊपर आशिक होते हैं। हाँ, गंदे नहीं होते हैं। जिनका गायन होता है ससुई सनुही रांझू हीरा जूलियट, तो वो कोई गंध के ऊपर नहीं,
वो तो शिकल के ऊपर सिर्फ फिदा होते, बस उसी शिकल का भी ऐसे ही है, बैठ करके उनको याद करेगा। याद करेगा तो सामने आकर खड़ा हो जाएगा, ऐसे होता है याद। एक तो याद करने से, दूसरा बिगर याद भी सामने खड़ा हो जाता है। भला वो कौन है बिगर याद के सामने खड़ा हो जाए? वो तो बाप ही आएगा और बाप ही याद दिलाएंगे, समझे ना? ये बाप की याद कैसे दिलाई जाए, बाबा थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि साक्षात्कार बहुतों को होते हैं और आगे चल कर भी बहुतों को होना है। बहुत अभी देखो मिसला बाप बताते हैं, समझो। अच्छा चलो भाई, ये जो शंकराचार्य है ये शिव के तो पुजारी है, और ग्लानि किया है तुम्हारी ब्रह्मा कुमारी और कुमारों की। देखो वो हंगामा किया ना। अच्छा अभी इनका सिर कैसे नमे? नमना तो है पीछे आकर के। जो कहते हैं कि हमने नहीं समझा कि आपको कोई भगवान पढ़ाते हैं, ये ज्ञान के बाण कोई ऐसे ऐसे बाप ने सुनाए हैं, तो तुमको मालूम, उनको साक्षात्कार हो जाएगा, समझे ना? होएगा जरूर, ऐसे नहीं समझो नहीं होगा। और किसका साक्षात्कार? जिनके लिए वो ग्लानि की है, ब्रह्मा के लिए की है ना। ये बड़ी ब्रह्मा ये ब्रह्मावरी कहां से आया है? कहेंगे ये फलाना हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो ऐसे ग्लानि करते हैं ना। कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां कहां से निकली, फलानी कहां से निकली। तो वो ऐसे एक बड़ा है ना बच्चे, फिर भी नंबर ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, फिर भी कहेंगे सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। ये जो दो आसामी कोई कम नहीं है, ये तो बहुत बड़ी आसामी है। और बाप तो कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। अभी साधारण जो है मैं ही तो प्रवेश करता हूं।
अब इसको चेंज क्या करें? है किसको है? किसको चेंज करने की बात पूछी? अरे ये बूट सूट पहनने वाला भला है? कोई टोप बोप कोई कोई पहने या क्या करे इनको? दूसरे तो लोग बड़े तो बाड़े रखवा देते हैं, फलाना कर देते हैं। कोई कोई पर्सनालिटी दिखाने के लिए दाढ़ियां भी रखाई देते हैं। वो रेशमी चपड़ा पहन करके अंगूठियां भी पहन लेते हैं। तो जितना बड़ा उतना वो लालच में भी आ जाते हैं। ऐसे भी निकलते हैं, कोई कहते हैं कि हम खाते ही नहीं हैं, हगते भी नहीं हैं। ये भी जो तुम बच्चों ने सुना होगा ना, सुना था ना, वो अहमदाबाद में एक आया था जो बोलता था मैं खाता भी नहीं हूं, पानी भी नहीं पीता हूं, हगता भी नहीं। तो ये तो फिर भला वंडरफुल बात हो गई। तो बाबा ने यहां से ही लिखा उनको कि उनको ले आओ, अगर आता है तो ले आओ, अपने पास रखो है, और पूरी एकदम चौकसी रखो कि कहां भी तो वो फिरती करे, उनकी पिछाड़ी फिरो। ऐसे तो हो नहीं सकता है कि वो खाना ना खावे, हगे भी नहीं, मुंहते भी नहीं, ये जो पानी न पिए तो मुंहते नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो वंडरफुल बात है। तो मंगाया अपने पास, आखिर में कोई उसको पकड़ा अच्छी तरह से कि उनकी गोदरी में वो पड़ा रहता था, और फिर वो चेला तो भाग गया। समझा ना? अरे तो कॉमन बात है बिल्कुल, परंतु आजकल के पत्थर बुद्धि मनुष्य इन बातों को थोड़े ही समझते हैं। बात मत पूछो। ऐसे ऐसे ठग भारत में बहुत हैं, रिद्धि सिद्धि वाले ऐसे तो ढेर होते हैं। तुम अपने अंदर में कोई भी बात करेंगे, रखेंगे, कहेंगे हम तुमको बताएंगे। अभी बच्ची ये है, ये भी तो सीखा है ना, परंतु इन सब बातों से कोई फायदा तो है नहीं। बाबा ने समझाया था ना,
ऐसा शिष्य था, अपने गुरु को बोला कि मैं देखो कि मैं नदी के पार कैसे जाता हूं, पैरों से चला जाता हूं। 25/11/1967 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। बोला अच्छा कितना बरस लगा? बहुत टाइम लगा। फिर उसमें फायदा क्या हुआ ये बताओ, तुमने क्या फायदा किया? अच्छा मान लो पानी से चला गया, समंदर से चला गया। देखो समंदर से भी चला जाता है ना, तो वो तो तैर करके। इनसे क्या हुआ फिर? अरे इन बातों से तो कभी किसी को गति नहीं मिल सकती है ना। तुमको तो गति भी ये कोई बात तो नहीं है, कोई कायम की लाइफ नहीं है बिल्कुल। तो वो भी तो आखानी बनाई है, समझे ना। कोई ऐसा है नहीं कोई जो कहे किसको कि जाकर ये तो बाबा का है, उन्होंने रिपीट किया है। अरे कितना भी कोई कुछ करे, चलो वो पर भी है। जो अपने पर भी लगवाए देवे, पंख लगवाए देवे। अच्छा उन पंखों में मशीन लगवाए देवे। उनके जोर से ऐसे उठ करके वहां जा करके पड़े तो सो भी उसमें क्या फायदा, क्या हुआ? यहां तो बाप से इनहेरिटेंस लेने की बात है, विश्व का मालिक बनने की बात है। या मुक्ति धाम में जाने की बात है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति तो सिवाय एक के दूसरा कोई दे ही नहीं सकता है ना। सर्व की सदगति दाता भाई एक, सबका लिबरेटर और फिर सबका गाइड। अरे ये तो बहुत सहज बात है समझने की। लिबरेट करना दुख से और फिर शांति धाम सुख धाम ले जाना, गाइड बनना। ये गाइड बनने का तो अर्थ बच्चे समझते होंगे कि जो भी अमेरिकन्स वगैरह सब आते हैं तो उनको गाइड मिलता है सिखलाने के लिए। तो किसको भी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता किसको मालूम ही नहीं है। अरे कोई को मालूम नहीं है, एक भी मनुष्य नहीं है यहाँ सिवाय तुम बच्चे ब्राह्मणों के। तो देखो वो कैसे ब्राह्मण कुब्जाएं हैं, अहिल्याएं हैं,
है, बुढ़ियाएं हैं, समझे, अजामिल जैसे पाप आत्माएं, क्योंकि ये सब बातें अभी के लिए कही जाती हैं, तो उनका भी फिर उद्धार कर देते हैं। ऐसे नहीं है कि उनको छोड़ देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर अच्छी तरह से श्रीमत पर चले हैं तो उनका भी उद्धार हो सकता है। तो ये भी गायन चलता आया है। अबलाओं को, कुजाओं को, अजामिल जैसे इन पाप आत्माओं को, सबको अब ये गायन है सिर्फ है, परंतु इस गायन की यथार्थता को कोई अच्छी रीति जानते नहीं है कि अब अबलाओं को, कुब्जाओं को इनका क्या उद्धार करते हैं। यह गीता में भी लिखा हुआ है, जिनका नाम साधु है उनका भी उद्धार करते हैं। तो इनका अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं। उद्धार किसको कहा जाता है वो थोड़ी समझते हैं कोई। नहीं, ये तो बच्चे तुम समझते हो कि उद्धार किसको कहा जाता है, या मुक्ति, या जीवन मुक्ति, या शांति धाम, सुख धाम, ये तो है ही दुख धाम। तो ये तो सहज है ना, तुम बच्चों को तो ये सहज है समझना। बरोबर बाबा कहते हैं शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। इसके लिए मन मना भव मध्याजी भव, ये बाप के अक्षर हैं। अभी वो बाप अविनाशी बाबा है ना। कौन सा बाप अविनाशी बाबा है? तो उनके अविनाशी जो ये महावाक्य हैं वो तो कोई गुम थोड़े ही होते हैं। नहीं, गीता में देखो ये राइट अक्षर पड़े हुए हैं। क्या क्या पड़े हुए हैं? बन बना भव मध्यादि भव, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अक्षर जरूर है संस्कृत में, अक्षर जिनका फिर अर्थ कोई नहीं जानते हैं और न कोई भी जान सकते हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और ये भी बच्चों को समझाया गया है कि ब्राह्मणों बिगर न शूद्र न देवता, क्योंकि अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, पुरुषोत्तम संगम युगी। तो सिर्फ तुम ब्राह्मण इस ज्ञान को जानते हो, और न शूद्र जानते हैं न देवता जानते हैं। देखो ये कितना वंडरफुल बात है। और क्या लिखा हुआ है गीता में कि भाई बाप तो कहते हैं संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग में ही सिर्फ ब्राह्मण कुल होता है, बाकी तो ब्राह्मण का तो नाम ही नहीं। तो ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है, और गीता में ब्राह्मणों का नाम ही नहीं।
सभी लड़ाई के मैदान में खड़े हैं। लड़ाई के मैदान में खड़े हैं तो क्षत्रिय हुए ना। तो बाप समझाते हैं ना बच्चे कि ब्राह्मणों बगैर न शूद्र न देवता, क्योंकि फिर उनका हिसाब है ना। अगर देवताएं जानते हो तो वो भी तो कोई तो बताते रहे, परंतु ये ज्ञान तो दिया जाता है ज्ञान वाले को। अज्ञानी जिनकी दुर्गति होती है, तो अज्ञान से जिनकी दुर्गति होती है उनको ज्ञान मिलता है, और सदगति मिल गई फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं है। तो सदगति मिलती है तुमको 21 जन्म के लिए। तो ये बाप अच्छी तरह से समझाते हैं ना, तुम भी समझाते हो ना। यहाँ ऐसे ऐसे भी करते हो तो, परंतु उनमें तो वो ऐसी प्योरिटी भी तो होनी चाहिए समझाने वालों में। और फिर याद की यात्रा भी चाहिए। संपूर्ण देखो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, तो वो भी बनना कहाँ है? संपूर्ण निर्विकारी भी तो यहाँ बनना का है ना। ऐसे तो नहीं अगले जन्म में बनना है। दिल तो कहती है, पूछते हैं हम संपूर्ण निर्विकारी बने हैं? नहीं। फिर बच्चों को कहेंगे बाबा है? अब बाबा तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि बाबा आप ही तो कहते हो ना बच्चे, कर्मातीत अवस्था तुम्हारी अंत में आएगी, तब तलक नहीं आएगी। अगर तुम्हारी अभी पुरुषार्थ करके कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर तुम्हारा ये शरीर ही नहीं रहेगा। फिर कहां जाएंगे वो तो बताओ। पहले तो बाप आ जाएगा, उसके पिछाड़ी बारात तो जाएगी ना आत्माओं की। तो तुम पहले कहां जाकर के बैठेंगे? है? फिर क्या यहां भटकेंगे? समझा ना? अभी तो भटकने वाले को भूत कहा जाता है। जो घोस्ट होते हैं ना वो भटकते रहते हैं ना। तो बाबा वो बताते हैं कि नहीं, कोई भी कर्मातीत ऐसी अवस्था को नहीं पहुंच जाते हैं। भूत प्रेत बनने वाले, भटकने वाले नहीं पहुंच सकते। पहुंचेंगे तब जब नंबरवार ज्ञान पूरा होने का होगा। और ये तो तुम बच्चे समझते हो कि अभी तो सर्विस बहुत करनी है?
भारत में ही देखो ढेर पड़ा है। टोली ले आओ। और शास्त्र तो ये भी पढ़ता था, ये तो बच्चे जानते हैं ना। तो शास्त्र तो बाबा पढ़ते थे। ये कोठी पर ये पार्श्व भाग, रामायण भागवत वगैरह वगैरह, और ये सब बुढ़े बुढ़ी आकर के बैठ जाते थे, बैठ करके सुनते थे। ऐसे नहीं है कि कोई बुढ़ा होवे, उनको बुढ़े सुनेंगे, नहीं नहीं, छोटा बच्चा भी बैठ करके फलाना बुढ़ा करके सुनेंगे। तो फिर देखो, फिर बाप कहते हैं कि ये जो कुछ पढ़े हो, ये अभी सारा भूसा बुद्धि से निकालो। ये सारा भक्ति मार्ग का भूसा है। ये सब पहले पहले अक्षर क्या? ईश्वर सर्वव्यापी है। तो ये बात तो कभी कान से भी नहीं सुनो। अरे ये तो विपरीत बुद्धि बनाते हैं। नहीं तो आगे तो सुनते थे, सभी सुनते थे ना। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सुनते थे तो सुनाते भी थे। तो जब बाप ने कहा कि नहीं, ये नहीं सुनो, और जिन्हों से सुना है उनको भी छोड़ो, क्योंकि वो गुरु लोग सब कलयुगी हैं, पापी युग के, डुबोने वाले। और ये तो है सुप्रीम बाप। उस सुप्रीम बाप ने अपनी पहचान दी है, तो जरूर श्रीमत पर बच्चे चलेंगे ना। तो देखो, बाप ने आकर के कहा, भाई ये सभी बातें छोड़ दियो अभी, और ऑटोमेटिकली छूट जाती है। इनसे क्या फायदा? क्योंकि समझाते तो तुम बच्चों को हैं, ये सुन जाते हैं, सुन लेते हैं। क्योंकि पहले कौन सुनेगा? पहले तो ये सुनेगा ना, है? पहले सबसे जास्ती नजदीक कौन है? सबसे जास्ती तो ये नजदीक ब्रह्म है ना। परंतु सुनाते तुमको है? और ये सुनते हैं। ये क्या बात हुई? तुमको क्यों सुनाते हैं, ये क्यों बीच में सुन लेते हैं? अरे हमको कैसे सुनाएगा? तुमको सुनाएगा तो हम भी सुने ना। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा। हम अकेले बैठ जाते हैं तो हमको कैसे सुनाएंगे? है? तुम बच्चे सामने बैठे होंगे तो सुनाएंगे, कोई दूसरा होगा सुनाएगा, तब तो हम सुनेंगे ना। अगर तुम न होते तो फिर हम बड़ी कहां सुनते कुछ भी। अच्छा, टोली ले आओ, है ना?
वो कभी भी किसको भक्ति नहीं छुड़ाना, नहीं। ऐसा नहीं किसको कहें कि ये क्या करते हो, घंटड़ी हिलाए रहे, नहीं, कभी नहीं कहना। क्योंकि वो जब ज्ञान में आएगा, समझेगा, तो ये भक्ति आप ही छोड़ देगा। तो तुम किसी को छोड़ना छुड़ाना नहीं करना। भक्ति भी छोड़ बैठे और फिर ज्ञान भी नहीं उठावे, तो वो तो दोनों ज्ञान दोनों जहान से चला जाएगा ना, है? क्योंकि वो पीछे समझ जाएंगे। एक पैर भक्ति में रखा है, एक पैर ज्ञान में रखा है। तो जब उनको ये ज्ञान में आया, क्या क्या भक्ति में करता हूं, और ये ज्ञान भला, ये तो फिर सोचेंगे तो फिर जाएंगे कि हाँ, दो नाव में पान रखेंगे तो क्या हाल होगा, चिर जाएंगे। तो पीछे वो आप ही छोड़ देंगे, छोड़ देते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिले रुआनी बच्चों प्रति रुआनी, बाप का दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार। 27 तारीख